अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रही हैं उन पे नज़र डाल लेते हैं। जो आज की टॉप स्टोरीज़ हैं उनमें सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस की जाएगी, कराची के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल की अगर बात की जाए, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल की। उसके हालात बदल नहीं सके हैं। हम काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं जो इंतज़ामी गफलत है वो देखी जाती है और अस्पताल के तमाम शोबे गैर फाल नज़र आते हैं एक तरफ। दूसरा, अगर डिटेल में मैं जाऊँ जो डिस्कस करूँगा इस सेगमेंट के अंदर, इस प्रोग्राम में, एक्सरे मशीन्स हैं या सिटी स्कैन मशीन है वो भी वहाँ पर काम नहीं कर रही हैं। फिर गवर्नर साहब का दौरा, एडमिनिस्ट्रेटर का दौरा, उन दौरों के बाद कितने दौरे पड़ते नजर आए, तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके साथ खवातीन के आलमी खवातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद का जो ख़ात्मा है उसका आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और ये कैंपेन चलती है अगले 16 दिनों तक। जब तक इंसानी हुकूक का आलमी दिन नहीं आ जाता तब तक ये कैंपेन चलती है 16 दिन की। और इसमें ख़वातीन को जो जिस्मानी जहनी तशद्दुद बनाने वाले लोग होते हैं, जो हमारे माशरे का नासूर होते हैं, उनको भी डिस्कस किया जाएगा और साथ साथ इनसे बचने के लिए जो कवानीन मौजूद हैं हमारे पास, उन चीज़ों को भी डिस्कस किया जाएगा। तीसरी जो स्टोरी होगी आज की टॉप स्टोरी में जो शामिल है वो महकमे तालीम सिंध की अगर बात की जाए तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है। पहले भी हमने आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए बताया था कि जो घोस्ट मुलाजमीन हैं उनकी बरतरफी का ऑर्डर दे दिया गया था। अब यहाँ पर ये एक और बड़ा एक्शन किया गया है कि घर बैठकर तनख्वाह लेने वाले लोगों की तनख्वाहें रोक दी गई हैं और ये जो महकमा है तालीम का, इसने ख़त लिख दिया है आगे सेक्रेटरीज़ को और फिर वहाँ से एक्शन होगा और फिर अब तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है जो कि बेहतरी की तरफ जाता नज़र आ रहा है ये महकमा तालीम से। पहली स्टोरी पर आ जाते हैं। जो पहली स्टोरी है उससे हम जो है वो स्टार्ट लेंगे और जो कराची के बड़े अस्पताल हैं उनके बारे में लोगों के क्या तासुरात हैं, लोग किस तरह से कराची के सरकारी अस्पताल को देखते हैं, वो जानिए। जी बड़े भाई, सरकारी अस्पताल तो पाकिस्तान में हमारे में शहर में बहुत हैं माशाल्लाह, मगर कोई सहूलत मौजूद नहीं है। सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता है, लाइनों में लगता पड़ता है, मगर स्टाफ भी कोई तावन नहीं करता। वो सीधी बात ही नहीं करते, यहाँ खड़े चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ, ये करो वो करो, सीधी बात ही कोई किसी से नहीं करता, चाहे वो खवातीन हो या मर्द हो। देखें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तौर तरीके समझ आज तक नहीं आए। मेरा खुद का हाथ का ऑपरेशन हुआ, मुझे बहुत इधर उधर भगाया गया, ख़ास तौर पर सिविल ट्रामा सेंटर जो है ट्रामा है, और मुझे ख़ास तौर पे फिर अपने हाथ का ऑपरेशन एज अ प्राइवेट हॉस्पिटल कराना पड़ा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मुझे ना रूल समझ आते हैं, लाइनों में लगो, इतना घंटों इंतज़ार करो, फिर डॉक्टर उठ के चले जाते हैं कि नहीं डॉक्टर की टाइमिंग ख़त्म हो गई, आप कल आइएगा। इस तरह से मेरे हफ्तों गुजर गए। भाई सरकारी अस्पतालों से कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा 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 हमें नुकसान है। नुकसान ये है कि आप जाओ, धक्के खाओ, चक्कर लगाओ, पर्ची लो, बैठे रहो और मरीज को मार के ले आओ। जी, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हमें तो इनसे बहुत सहूलियात मिलती हैं माशाल्लाह। हमने सिंध गवर्नमेंट में गए थे, यानी कि वहाँ से इलाज भी करवाए हैं, प्रॉपर इलाज करते हैं और बहुत अच्छा यानी कि उनका रिस्पांस मिलता है और माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं यहाँ के सरकारी अस्पताल जितने भी हैं ना, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। जी नाज़रीन, आपने लोगों के तासुरात सुने और जाने कि लोगों के मिले जुले रुझानात हैं, लेकिन जो ज़्यादा रुझानात हैं वो मनफी हैं कि सरकारी अस्पतालों के अंदर अद्वियात की बात कर ली जाए, मशीनरी की बात कर ली जाए। अगर स्पेसिफिकली मैं अब्बासी शहीद को जो आज डिस्कस कर रहा हूँ तो वहाँ पर तो ये मामलात हैं जो सरकारी तौर पर अद्वियात रखी होती हैं वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं है, लोगों को बाहर फार्मेसी से जाकर ख़रीदनी पड़ती हैं। तो किस तरह से परेशानियों से दो चार हो रहे हैं, इस पर डिटेल लेंगे। हमारे नुमाइंदे इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं, शाहीन सिद्दीकी। शाहीन, जानना चाहूँगा, अब्बासी शहीद अस्पताल कराची का दूसरा बड़ा सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ के तमाम शोबे, या अगर मैं कहूँ मजमूई तौर पर ज़्यादातर शोबे गैर फाल हैं, क्यों? बिल्कुल दुरुस्त बात है कि और तकरीबन इसको 4 साल गुजर चुके हैं। तकरीबन 90% जो शोबे हैं इसके वो गैर फाल हो चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बल्दियाती निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके पास फंड ही नहीं है अस्पताल को देने के लिए। जो केएमसी के तहत अस्पताल चल रहे हैं, केएमसी का सबसे बड़ा अस्पताल है ये, और दूसरा अस्पताल जो है वो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ है। ये दोनों अस्पताल जो है इस वक्त जिसे कहना चाहिए कि बिल्कुल लावारिस अस्पताल बन चुके हैं। जबकि अगर हम अब्बासी शहीद अस्पताल की बात करें तो बिल्कुल कराची के वस्त में मौजूद है ये अस्पताल, और जो है वो काफ़ी खासतौर पर सेंट्रल जो यूसी सेंट्रल है उसको कवर करता है ये अस्पताल।
लेकिन उसके बावजूद इस अस्पताल में ना ही अद्वियात हैं, ना ही तशखीसी जो शोबे हैं, वो तमाम शोबे बंद हैं। अगर हम एक ब्लड टेस्ट की भी बात करें तो वो भी सहूलत वहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छा। एक्सरे मशीनें बंद पड़ी हैं, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, तमाम शोबाजात बंद हैं। अगर हम बात करें ओपीडीज की, तो ओपीडीज भी बहुत कम इस वक्त हो चुकी हैं। लोग आते हैं, सिर्फ डॉक्टर को दिखाते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि ना ही वहाँ टेस्ट की सहूलत है, ना ही अद्वियात है। और अगर हम बात कर लें इमरजेंसी की, शोबा हादसा की अगर हम बात कर लें, ये मेरे ख्याल से मुल्क का ये वो वाहिद अस्पताल है जहाँ शोबा हादसा में एक थर्मामीटर भी मौजूद नहीं है। अच्छा। मतलब इतना बड़ा अलमिया इस अस्पताल में ये है कि अगर उनको चेक करना होता है तो वो अटेंडेंट से मंगवाते हैं थर्मामीटर। ये सूरत हाल वहाँ पर अस्पताल में हो चुकी है। बिल्कुल शोबाजात बंद हो चुके हैं। अगर वार्ड्स में जाएं तो सब चीज़ें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। बदतरीन सूरत हाल है अस्पताल की, लेकिन उसके बावजूद जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची है, एक और शिकायत जो है वो मौसूल हुई थी अब्बासी शहीद अस्पताल के हवाले से कि जो सफाई सुथराई का निज़ाम है वो भी बद से बदतर होता चला जा रहा है। तो क्या यहाँ पे क्लीनिंग जो स्टाफ है उसको अपॉइंट नहीं किया जाता? देखें बिलाल, अगर आप बात करें क्लीनिंग की, तो जब उनके पास कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है तो क्लीनिंग कहाँ से होगी? जब शोबाजात बंद होने शुरू हो गए हैं तो जाहिर सी बात है स्टाफ भी बैठा हुआ है। ठीक है, अगर हम लेकिन 3 साल इमरजेंसी वार्ड की बात अगर की जाए तो वहाँ पर भी हमने गुज़िश्ता जो है वो वहाँ खबर की थी आपके साथ, और उसमें ये भी था कि जो ब्लड फैला हुआ था डिपार्टमेंट के अंदर वो साफ़ करने तक के लिए वहाँ पर क्लीनिंग स्टाफ मौजूद नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है सूरत हाल। अब्बासी शहीद की बहुत बदतरीन सूरत हाल है। और दूसरी अगर हम बात करें शोबा हादसा की, सबसे सेंसिटिव जो एरिया होता है अस्पताल का वो शोबा हादसा होता है। लेकिन शोबा हादसा का भी सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जब पेशेंट आता है, ख़ासतौर पे अगर इंजर्ड पेशेंट आता है, तो वहाँ सहूलियात मौजूद नहीं है। और ख़ास तौर पे अगर हम न्यूरो की बात करें, न्यूरो ट्रामा की, तो न्यूरो ट्रामा का एक डिपार्टमेंट पूरा बनाया गया था, ट्रामा सेंटर वहाँ अब्बासी शहीद में बनाया गया था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो ट्रामा सेंटर भी मुकम्मल तौर पर बंद होता जा रहा है। वहाँ के जो आलात थे, वहाँ के जो सिस्टम था, वो जाहिर से डिस्ट्रॉय होगा। अगर उनके पास फंड ही नहीं होंगे अस्पताल को चलाने के लिए, तो जाहिर सी बात है सूरत हाल इसी तरह की होगी। इसका मतलब ये शाहीन के इनको फंड्स मिलते ही नहीं है? बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है। 6-6, 8-8 महीने गुजर जाते हैं, वहाँ स्टाफ को तनख्वाही नहीं मिलती, डॉक्टर्स को तनख्वाही नहीं मिलती, पैरामेडिकल स्टाफ को तनख्वाही नहीं मिलती। अगर हम गुज़िश्ता 3-4 साल की बात कर लें कोरोना में, तो कोरोना में कई सालों तक, मतलब 1.5 से 2 साल उनको ग्लव्स तक मुहैया नहीं किए गए थे। उसके बाद जब वहाँ जाकर मीडिया ने चीखा है, चिल्लाया है, तो उसके बाद उनको कुछ चीज़ें प्रोवाइड की गई थी। तो सूरत हाल अब्बासी शहीद की अगर हम बात करें तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है वो अस्पताल जो है इस वक्त गंभीर सूरत शाहीन, ये अस्पताल कराची का दूसरा बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, और ये केएमसी के अंडर आता है। और अगर हम दूसरे बड़े अस्पताल की बात करें, दूसरा बड़ा अस्पताल सिविल अस्पताल है, लेकिन ये तीसरा बड़ा अस्पताल है। हाँ ठीक है, अगर हम अगर कैटेगराइज कर लेते हैं तो जिना, सिविल और अब्बासी को अगर हम सामने रख लेते हैं तो ये बड़े अस्पतालों में आते हैं कराची के। तीसरा बड़ा अस्पताल है कराची का। और अब्बासी शहीद अस्पताल की अगर बात की जाए, ये केएमसी के अंडर आता है। शाहीन, केएमसी के जो चीफ हैं यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची, वो है मुर्तजा वहाब, जो कि तर्जुमान सिंध हुकूमत भी हैं, जो वादे करते नजर आए थे। स्टार्टिंग की अगर मैं बात याद दिलाऊं तो सबसे पहले अस्पतालों का विजिट किया था, जिसके अंदर अब्बासी शहीद अस्पताल का भी विजिट किया था, और ये कहा था कि मैं यहाँ के तमाम फंड्स के जो मामलात हैं वो हल करूंगा। फिर अगर गुज़िश्ता विजिट की बात की जाए, जो अभी नए अपॉइंटेड गवर्नर हैं, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वो विजिट करते नजर आए एडमिनिस्ट्रेटर कराची के साथ, मुर्तज़ा वहाब के साथ। तो उस वक्त भी ये कहा गया था, साहिबान जो इक़्तिदार हैं उन्होंने कहा था कि ये मसले हल होंगे जो मरीजों को परेशानी का सामना है। उसके बाद कोई अहम डेवलपमेंट देखी? देखिए, वादे तो बहुत ज़्यादा किए गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की अगर हम बात करें, कई दफ़ा उन्होंने दौरा किया, लेकिन उसके बावजूद कभी भी उस केएमसी के अस्पताल के जो है वो मसला हल नहीं किया गया। हर फोरम पे मीडिया ने इस बात को एडमिनिस्ट्रेटर कराची से जवाब तलब किया कि आया कि अब्बासी शहीद अस्पताल को वो फंड क्यों नहीं फराहम किए जाते, या वो अस्पताल सिंध गवर्नमेंट के अंडर कर दिया जाए कि कुछ उसमें बेहतरी आ जाए। क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की जहाँ तक अगर हम बात कर लें तो अस्पतालों में अद्वियात मुहैया की जा रही हैं, लेकिन केएमसी की अगर अस्पतालों की बात करें तो वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं केएमसी के अस्पताल। अब अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर की जो उन्होंने दौरा किया कल गवर्नर ने, तो उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी मौजूद थे।
और एडमिनिस्ट्रेशन कराची की सूरत हाल यही थी कि वो उनकी सूरत हाल ये थी कि वो जैसे मुंह छुपा रहे हों, वो बड़ी सूरत हाल थी कि जाहिर सी बात है KMC के अंडर ही एक बड़ा अस्पताल आ रहा है और वो मुकम्मल तौर पर तबाहकारी का शिकार हो गया है। ठीक है क्योंकि शाहीन, एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहीन सिद्दीकी हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थी और अब्बासी शहीद की जो इस वक्त सूरत हाल है उससे आगाह भी कर रही थी और लोगों के तासुरात भी आपने जाने कि सरकारी अस्पतालों में जाने से अब लोग जो है वो लोगों में एक हैजान की कैफियत होती है, हिचकिचाते हैं, सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं होता। और फिर अलमिया ये है कि ये जो बड़ा अस्पताल है कराची का सरकारी अस्पताल, लेकिन यहाँ पर जो मशीनरी है वो भी फंक्शनल नहीं है। वो उसके लिए अगर लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं तब भी बाहर लैब्स के लिए भेजा जाता है टेस्ट कराने के लिए गरीब आदमी को, या फिर अगर अद्वियात की बात की जाए तो अद्वियात भी मौजूद नहीं है। बहरहाल डायरेक्टर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल डॉक्टर नादिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया और उस वक्त आपने प्रोग्राम का हिस्सा बनने का सोचा जब हम बात कर रहे हैं अब्बासी शहीद की अस्पताल की और इसकी हालत ज़ार पर तबसरा किया जा रहा है। डॉक्टर साहब सबसे पहला बड़ा कॉमन क्वेश्चन है एक आम आदमी का सवाल कि एक आम आदमी मुफ्त इलाज की गर्ज से यहाँ पर आता है तो क्या वो बेहतर तरीके से उसको इलाज जो है वो मुहैया किया जाता है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए असल में मसला ये होता है कि जब कोई भी एक मरीज किसी भी सरकारी अस्पताल में दाखिल होता है तो बहुत सी वो तवक्कुआत लेके दाखिल होता है। ठीक है कि जब वो अब किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए तो उसको अद्वियात भी दी जाएंगी, उसके जो भी लेबॉर्ट्री के टेस्ट होंगे वो भी फ्री होंगे और जो भी रेडियोलॉजी के टेस्ट होंगे, एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड, वो भी फ्री किया जाएगा ना। तो और मतलब ये वही सहूलियात हैं जो कि वो पैसे देकर जो है वो किसी प्राइवेट अस्पताल में करा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब अब्बासी का जो इशू है वो ये है कि अब्बासी में चूंकि अब्बासी जो है वो अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है KMC के। ठीक है। तो KMC में इसमें ऑलरेडी इस वक्त जो है वो आपको पता है जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है जिसकी वजह से जो है वो अब्बासी भी चूंकि एक KMC का हिस्सा है तो यहाँ पर भी उसके असरात जो है वो मौजूद है ना, कि हमें मेडिसिन जो है वो 2016 से जो है वो नहीं मिली है ना। ठीक है। तो अब जाहिर है कि मेडिसिन जब है ही नहीं तो फिर जाहिर है मरीज को किस तरह से देंगे। ठीक है, दूसरे इसके अलावा लेबोरेटरी में हमारे कुछ टेस्ट हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहे हैं, जाहिर है वहाँ पे चले डॉक्टर साहब आपने मेडिसिन की बात की, वो आपने टेक्निकल तौर पर समझाया कि क्या इशू है, अंडर KMC आता है और फिर KMC के फंड्स का मसला है, वो ठीक है। लेकिन जो लैब टेस्ट की आप बात करने जा रहे थे, मैंने इसलिए सवाल किया कि मैं थोड़ा सा और उसको स्पेसिफिक कर दूं, फिर आपका कमेंट चाहूंगा। ये लैब टेस्ट के लिए फिर बाहर क्यों भेजा जाता है लोगों को, फिर वो पैसे खर्च करते तो इससे अच्छा है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाए? नहीं, मसला ये है कि जब हमारे यहाँ जाहिर है कि एक डॉक्टर्स की सर्विसेज तो मौजूद है ना, जब एक मरीज आ रहा है तो उसको सबसे पहले तो डॉक्टर ही चेक करेगा ना। ठीक है। तो डॉक्टर जाहिर है कि उसको टेस्ट लिख के दे रहा है। अब अगर वो टेस्ट अब्बासी में हो रहे हैं तो ठीक है, अब अगर नहीं हो रहे हैं तो जाहिर है कि उसको उन रिपोर्टों को डॉक्टर को तो दिखाना है ना। तो जाहिर है कि उससे फिर कहा जाता है कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करा लें या कहीं से भी मतलब आप प्राइवेटली इसको करा लें। फिर मतलब चले मुझे आप थोड़ा सा प्रिसाइज करके बता दें कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर अगर कोई मरीज आता है मुफ्त इलाज की गर्ज से तो वो टेस्ट भी मुफ्त करा सकता है? जी, अब्बासी में इस वक्त जो है वो जो नॉर्मल के टेस्ट हैं वो तो तकरीबन हो रहे हैं और हमारे यहाँ एक्सरे जो है वो भी फाल है। ट्रॉमा सेंटर के दोनों CR15 CR30 दोनों जो मशीनें वो फाल हैं। हाँ, OPD का हमारा एक्सरे जो है खराब है और प्लस ये है कि अल्ट्रासाउंड भी हमारे यहाँ हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो असल मसला है वो ये है कि हमारी जो CT स्कैन है और जो MRI है वो पिछले 5 साल से जो है वो नॉन फंक्शनल है ना। ठीक है। तो उसके लिए हमने नोट शीट्स वगैरह आगे मूव किए, लेकिन उसमें चूंकि अखराजात ज्यादा हैं जिसकी वजह से जो है ये मामला होते हैं। तो हमने जो है वो अभी गवर्नर साहब ने विजिट किया था और इसके अलावा जो है वो उनके साथ एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब भी आए थे। तो उनके सामने हमने अपने तमाम ये इश्यूज रखे हैं और जिसमें जो है वो उनसे कहा गया है, हमने ये रिक्वेस्ट की है कि 2007 से पहले ये होता था कि जो अब्बासी का डेवलपमेंट का बजट होता था, ये कंटीजेंसी बजट होता था जो कि तकरीबन 52 करोड़ का है, वो अगर मतलब जिस तरह से सिविल अस्पताल में और जिना अस्पताल में उन अस्पतालों को दिया जाता है और वहाँ की जो है वो इंतजामिया जो है वो टेंडर्स भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो वो अगर हमें बजट दे दिया जाए तो फिर इंशाल्लाह अब्बासी की जो है वो ये जो मामला हैं सारे ये काफी हद तक बेहतर हो सकते हैं। ठीक तो है। उन्होंने हमें अच्छा, जो है वो यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह इसको बेहतर किया जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने कहा 4-5 साल से ये मामला जो है वो पेचीदगी का शिकार है और एक सवाल और जो लोगों की शिकायत हैं वो भी यहाँ पर प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहूँगा। सफाई का जो निज़ाम है वो बड़ा डिसपॉइंटमेंट के ज़ुमरे में आती है वो चीज़, चाहे वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो कहीं पर ब्लड जो है वो फैला हुआ होता है, वो साफ़ नहीं होता। फिर हमने ये भी देखा कि ऑपरेशन थिएटर है या फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, वहाँ बिल्लियाँ भी मौजूद होती हैं डिपार्टमेंट के अंदर, तो क्या क्लीनिंग स्टाफ मौजूद है या नहीं?
नहीं देखिए, हमारे यहाँ जो एसएनई है, यानी कि जो हमारे स्वीपर्स के हैं, वो तकरीबन 100 स्वीपर्स की जो है वो मतलब एसएनई है। ठीक लेकिन है। इस वक्त जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वो तकरीबन 30 से 35 स्वीपर सिर्फ काम कर रहे हैं, अच्छा। जो कि पिछले 10 साल में रिटायर हो गए हैं, कुछ एक्सपायर हो गए हैं, चूंकि जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं हो सके हैं। तो अभी हमने एक जो है वो नोटशीट मूव की थी, जिसके बिहाफ पर हमने 80 स्वीपर मांगे थे और 4 सुपरवाइजर हैं। तो वो उसने हमें एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने बताया है कि वो आपका टेंडर जो है वो अप्रूव हो गया और इंशाल्लाह जल्दी जो है वो 2-4 दिन में जो है वो हमें जो है वो इंशाल्लाह 80 स्वीपर और जो है वो 4 सुपरवाइजर दे दिए जाएंगे। तो ये प्राइवेट बेसिकली जेनिटोरियल सर्विस होगी, तो इससे इंशाल्लाह फिर सफाई के मामला बेहतर हो जाएंगे। और ये बिल्कुल सही बात है कि अस्पताल में ज़ाहिर है सफाई का निज़ाम तो बेहतर होना चाहिए ना। बिल्कुल होना तो चाहिए। ये अगर हमारे पास आ जाएंगे, जेनिटोरियल सर्विस प्राइवेटली हमारे पास आ जाएगी, तो ये है कि इंशाल्लाह हमारी यहाँ सफाई का अच्छा, निज़ाम एक बेहतर बड़ा होगा। अहम सवाल है, जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब आए, अपॉइंट हुए बतौर एडमिनिस्ट्रेटर, इन्होंने दौरा किया था अब्बासी शहीद अस्पताल का और ये वादा किया था और इस बात का शिकवा भी किया था एक तरफ कि मेयर के पास वो इख्तियारात नहीं थे तो वो रोते थे, लेकिन केएमसी के अंदर इस वक्त फंड्स की वाकई किल्लत है, कमी है, इस बात का एतराफ़ करते नजर आए थे। तो आप लोगों को क्या प्रॉपर फंड्स दिए जाते हैं केएमसी की जानिब से, या मुर्तज़ा वहाब के आने के बाद दिए गए कोई फंड्स? नहीं, कोई एक मतलब मखसूस फंड तो जाहिर है कि नहीं दिए गए। मतलब उसमें जो अब्बासी का जो एक सालाना बजट होता है, जिसमें जो है वो मैंने बताया ना कि तनख्वाहों के अलावा जो हमारा कंटीजेंसी डेवलपमेंट और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो बजट है वो तकरीबन 52 करोड़ का है ना। ठीक है। तो उसमें ये है कि उसमें से हमें जो है वो मतलब कुछ नहीं मिल पाता ना। हम नोटशीट वगैरह मूव करते हैं क्योंकि जो परचेजिंग है वो सेंट्रलाइज्ड है। तो इसीलिए हमने उस दिन जो है वो गवर्नर साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एडमिनिस्ट्रेटर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि जो आपके लेवल के काम है वो आप कर दें, जो गवर्नर साहब के हैं वो लेवल के अच्छा, काम वो कर दें। ये चीज थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं मेरे पास वक्त कम है। गवर्नर साहब की मौजूदगी से फायदा उठाते हुए एडमिनिस्ट्रेटर से हमने रिक्वेस्ट की थी, क्या एडमिनिस्ट्रेटर वैसे नहीं सुनते आपकी बात? नहीं, मतलब जाहिर है कि सुनने से मुराद ये कि अभी जी। जैसे हमारी जो एडीपी एक अप्रूव्ड हुई है वो 2018, 17 और 18 की हुई है, जिसके तहत हमें जो है वो काफी जो है वो सामान मिला है, जिसमें जो है वो हमें 2 इंक्यूबेटर जो कि हमने फीड्स वार्ड में दिए हैं, उसके अलावा 2 वेंटिलेटर थे जो हमने फीड्स वार्ड में दिए हैं, उसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड मशीन मिली है और भी मतलब काफी चीजें मिली हैं जो कि मुर्तज़ा वहाब साहब की जाती कोशिशों से हमें चलें, आपकी ब्रीफिंग से लग रहा है कि काफी कुछ दे चुकी है सिंध हुकूमत, ऑब्वियसली केएमसी, तो बेहतर होने चाहिए निज़ाम। बहरहाल बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल डॉक्टर नादिर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुर्तज़ा वहाब साहब इस वक्त चीफ हैं केएमसी के और कामरान टिसोरी जो कि गवर्नर सिंध हैं, इन्होंने दौरा किया। अब देखना यह है कि आज की इस ब्रीफिंग के अंदर जो बातें कही गई हैं डायरेक्टर साहब की जानिब से, तो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के अंदर कुछ बेहतरी आने वाली है या फिर जो लोगों का कहना है, जो मरीज परेशान है, वो वाकई सच कह रहे हैं। वक्फा लेंगे, इसके बाद खवातीन के खिलाफ जो तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन है और 16 दिन तक ये कैंपेन चलाई जाती है, कौन कौन सी इकसाम होती हैं तशद्दुद की और किस तरह से खवातीन को रोज़ाना की बुनियाद पर, चाहे वो घरेलू खवातीन हो चाहे वो ऑफिस गोइंग खवातीन हो, उनको किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है, तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे वक्फे के बाद।